ये बड़ी खुशी हुई जी, उसकी राड कटी, मर्डर हो गया, वो बहुत बढ़िया है। मैं तो उसकी शिकल भी नहीं देखो जी। एक कुख्यात अपराधी शहजाद जो योगी राज में बेटी की अस्मत के साथ खेल गया। योगी के राज में जहां कानून का डंका बजता है, कोई इतना भयानक कृत्य कैसे कर सकता है? योगी का शासन जो अपराधियों में खौफ पैदा करता है, उसे शहजाद कैसे भूल गया? एक मासूम के साथ गैंगरेप, फिर उसके घर पर फायरिंग। क्या ये अपराधी कानून से बेखौफ हो गए हैं? योगी जी आपका राज है, फिर ऐसी वारदातें कैसे? जनता जवाब मांग रही है। तमाम सवाल खड़े हुए, लेकिन ये कैसे भूल गया था कि यहाँ किसी अपराध की माफी नहीं। फिर भी उसने रेप किया और फरार हो गया। लेकिन सूबे के मुखिया का सख्त आदेश है कि बेटियों की सुरक्षा पर जो आंख उठाएगा, उसका जहन्नुम का टिकट कटा देंगे। और फिर बेटी के साथ इंसाफ करते हुए बाबा की पुलिस ने टिकट कटा दिया। आपको बताते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। शहजाद का आपराधिक इतिहास पुराना था। 2019 में स्कूटी चोरी के केस में वो जेल गया था। उससे पहले उसने 5 साल की बच्ची से रेप किया था। 20 जनवरी 2025 को जेल से छूटने के सिर्फ 5 दिन बाद उसने अपने साथी के साथ एक 7 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट और 20 रुपए का लालच देकर खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। ग्रामीणों के आने पर वो फरार हो गया, लेकिन बच्ची गंभीर हालत में मिली। सुबह तड़के पुलिस और एक खूंखार अपराधी के बीच मुठभेड़ ने सबको चौंका दिया। 25,000 के इनामी शहजाद उर्फ निक्की, जो गैंगरेप, पॉक्सो और चोरी जैसे मामलों में फरार था, उसे पुलिस ने सरूरपुर मोड़ पर ढेर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके माता पिता ने उसका शव लेने से मना कर दिया और कहा पुलिस ने उसे उसके कर्मों की सजा दी। सोमवार तड़के 5:30 बजे सरूरपुर मोड़ पर पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की। वो शहजाद था। उसने खुद को घिरता देख पुलिस पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और शहजाद के सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को वहां से एक पिस्टल, 6 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक स्प्लेंडर बाइक मिली। शहजाद की कहानी और भी डरावनी है। 12 अक्टूबर की रात उसने उसी बच्ची के घर फायरिंग की जिसके साथ उसने जनवरी में गैंगरेप किया था। मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र का रहने वाला शहजाद 7 संगीन मामलों में वांछित था। उसकी करतूतें इतनी शर्मनाक थी कि उसके पिता रईसुद्दीन और मां नसीमा ने कहा वो 15 साल पहले ही हमारे लिए मर चुका था। पुलिस ने जो किया वो सही किया, हमें उसका शव नहीं चाहिए। तो ये कहना जी, बड़ी खुशी हुई जी, उसकी राड कटी। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई आज उसका मर्डर हो गया, वो बहुत बढ़िया जी। परेशान थी, मेरी पुलिस भी परेशान थी, मैं भी परेशान था जी। उसे 10 महीने हो गए थे जी। बहुत बढ़िया खुशी की बात है जी, वो उसकी राड कट गई। मैं दिल खुश से कह रहा जी। तुम्हें भी धमकी उमकी दे रहे अजी धमके तो बस मैं तो बच ही गया था जी। बोला जी, तो तुम्हें कैसे बच गए थे? मैं कुट्टी मशीन पर फेंक गया था जी, मुझे बीमार को जी। अच्छा, क्राइम के दिनों ने क्यों अपनाई? वो तो शुरू से ऐसा था जी, जैसे 8-9 साल से ही ऐसा ही था जी। तो अब उसकी बॉडी लेके जाओगे आप? नहीं जी, तो यहाँ पोस्टमार्टम हाउस आए हो? पोस्टमार्टम हुआ जी, नहीं लावारिश में ही है जी। पोस्टमार्टम हाउस किस लिए आया है जी, है? मैं तो उसकी शिकल भी नहीं देखो जी। अच्छा, पहले भी इसने किसी वो अजी बहुत कड़ा है इनका, आप बहुत कड़ा था जी। इस बच्ची से पहले भी एक हाँ जी, महबूबपुर सिकेड़ा का करा जी। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सरकार पर और बेटियों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करती हैं। सरूरपुर में आज सुबह ये पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि एक इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की, जिसके रूप में शिनाख्त हुई है, उसे गोली लगने से वो घायल हुआ था, जिसे ज़िला अस्पताल रेफ़र करवाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। इसमें जो अभियुक्त है वो पहले से 25,000 रुपये का इनाम घोषित था इसके ऊपर थाना बहसूमा से। ये पूर्व में अपने एक दुष्कर्म के मामले में नाबालिग बच्ची के साथ एक विभत्स घटना इसने की थी, जिसमें दुष्कर्म में इसको सज़ा हुई थी माननीय न्यायालय द्वारा और 5 साल जेल में रहकर आया था। पुनः जेल से बाहर आने के बाद इसने 1 ही महीने के भीतर एक और 7 वर्षीय बच्ची को टारगेट किया और उसके साथ इसने बहुत विभत्स घटना करते हुए दुष्कर्म किया और जान से मारने का प्रयास किया। उसमें ये फरार चल रहा था और इसके 25,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था। इसके द्वारा उसके परिजनों को धमकाने के लिए अभी 2 दिन पूर्व उनके घर पर फायरिंग की गई और उनसे मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया गया।
साथ ही में इसके विरुद्ध लूट के भी और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। कुल 7 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और इसका जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। फिलहाल इसका पोस्टमार्टम करवा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जहां सरकार आपराधिक मामलों पर इतने कड़े एक्शन ले रही हो, वहां अपराधी इतने बेखौफ कैसे? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।